आप मेरे को गाली दे रहे हो। इतना बोलते ही उन्होंने मेरे ऊपर हमला करना चालू कर दिया। मैं पूरा बिल्कुल एकदम ही, जैसे मुझे बताते हैं कि मैं पूरा एकदम बिल्कुल लाल हो चुका था। वाइट कलर की टी शर्ट थी, वो बिल्कुल रेड हो चुकी थी मैडम। मैं आपको बताता रहा हूँ, पुलिस वाले तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि उनको पकड़ने से क्या होगा, अब तुम ठीक थोड़ी हो जाओगे। अब घर में मैं और मेरे फादर एक कमाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि मैंने आपको कई बार अपनी खबरों में बताया कि आजकल राजधानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके हौसले कुछ ज़्यादा ही बुलंद है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ अपराधियों के। यहाँ पर बात बात पर चाकू मारना, किसी का कत्ल करना बेहद ही आम हो चुका है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नरेला इलाके से सामने आया। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कुछ लोग जो गाली दे रहे थे उसका विरोध किया, उसके बाद इन पर हमला किया गया है। अब आखिर क्या कुछ हुआ था, क्यों वो विवाद हुआ था, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजित नाम है। आप पूरा मामला बताइए, आप क्या हुआ था? मैडम, मैं ऊबर मैंने बाइक लगा रखी है, तो मैं जैसे ही अपने ऊबर से बाइक अपनी ड्यूटी ऑफ करके आया तो मैं एक नाई की दुकान हमारे जो आस पड़ोस में पड़ती है, तो उस पर मैंने बाइक को राइड कैंसिल करने के लिए रुक गया। राइड कैंसिल करने के बाद फिर मैं नाई की दुकान के बाद उसमें अंदर गया पानी पीने के लिए। तो जैसे मैं अंदर गया उसमें फिर उसके बाहर 3 बंदे खड़े हुए थे जो कि मुझे गाली गलौज करने लगे। मैं पानी पीने के बाद जैसे ही बाहर आया उन्होंने मेरी बाइक को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद फिर वो गाली गलौज करने लगे। करने के बाद मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे को गाली दे रहे हो। इतना बोलते ही उन्होंने मेरे ऊपर हमला करना चालू कर दिया। कितने लोग थे? 3 बंदे थे। 3 थे। जान पहचान के हैं आपके? जान पहचान के हैं, आस पड़ोस के ही हैं। हाँ जी। तो आपसे कोई दुश्मनी है उनकी? कुछ रंजिश नहीं जी उनसे। तो मैम घर से बाहर निकलता वरता भी नहीं, लेकिन मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ बस। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कि मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है। हमला किस चीज़ से किया? चाकू से और कैंची से। लेकिन हमने फिर भी उसके थाने में कंप्लेंट करी, तो कंप्लेंट करने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही हम जाते हैं पुलिस वाले के पास तो वो बोलता है कि अगर जो तुम्हें वो दिखे तो हमें बता देना कि हम उठा लाएंगे उनको। कौन से थाने में कंप्लेंट की है? नरेला थाने में। और नरेंद्र हुड्डा। तो अभी पकड़े नहीं गए वो आरोपी? वो पकड़े नहीं गए। और पुलिस वाला बोलते जैसे घर वाले उनके पास गए हैं कि भाई उनको पकड़ो आप, कि हमारे लड़के की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो आईओ बोलता है कि उनके पकड़ने से आप ठीक नहीं हो जाओगे। आईओ के ये जवाब है हमारे कहने पे। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मैडम। FIR कब लिखवाई थी? FIR मैडम 15 तारीख को हुई थी, 15 जून को। लेकिन अब तक ना तो पुलिस वाले ने हमें FIR नंबर दिया है, ना FIR की कॉपी दी है। मतलब लिखी भी है या नहीं ये जानते हैं? नहीं, उन्होंने मेरे बयान तक नहीं लिया अभी तक। तो आज 26 तारीख है और 15 तारीख की बात है। 15 तारीख की बात है मैडम ये। और हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है मैडम। तो क्या वो फरार हैं या अभी भी आपके पड़ोस में ही रह रहे हैं? वो मैडम अभी हमें तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि तबीयत ही ख़राब हो रही है। अभी मैं तो पट्टी वट्टी करवानी है मेरे को, तो अभी पट्टी चेंज करवानी है। कौन से अस्पताल में इलाज चला आपका? इसमें हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में। अभी मुझे अपनी तो आपने बोला नहीं पुलिस को ऐसे अपराधी जिन्होंने जानलेवा हमला किया वो इस तरह से बाहर हैं? वो तो ये बोलते हैं कि वो उनके घर वाले बोलते हैं जैसे आ जाएंगे उनको पकड़ लेंगे। और अभी मैडम हमको जान से मारने की धमकी दे रखी है, जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टेटस लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो ऐसी कोई बात तो नहीं जो आप छुपा रहे हो? क्योंकि बेवजह इतना विवाद कोई क्यों बढ़ाएगा? ऐसी कोई वजह नहीं है मैम। करते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं। ये उस दिन भी ये भी बताया गया कि ये नशे में थे बंदे। और फिर इन्होंने नशे में, पता नहीं मैडम इनको मेरे में क्या दिखाया, शायद इनको ये था कि मेरे पैसे वैसे छीनने वगैरह थे, कुछ ऐसा होगा। मेरे मतलब कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं मैडम, आस पड़ोस में किसी से भी ना मैं लड़ाई तो लग रहा है कि लूटपाट के लिए हमला किया होगा इन्होंने? मुझे ऐसा लग ही रहा है मैडम। तो की थी लूटपाट फिर इन्होंने? लूटपाट का तो पता नहीं मैडम, क्योंकि जैसे उन्होंने मेरे चाकू वाकू मारे, मेरे को उसके बाद कोई होश नहीं है मैडम। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल में मुझे लेके कौन आया है। मैं पूरा बिल्कुल एकदम ही, जैसे मुझे बताते हैं कि मैं पूरा एकदम बिल्कुल लाल हो चुका था। वाइट कलर की टी शर्ट थी, वो बिल्कुल रेड हो चुकी थी मैडम। हमला कौन सी जगह पर हुआ था? हमला हुआ था विजय चौक पाना पपोसिया के पास। आप वहीं रहते हैं आसपास? वहीं आसपास ही रहता हूँ। और वो आरोपी भी वहीं पे रहती है। तो उन्होंने आके कोई माफ़ी मांगी हो आप लोगों से? कोई पछतावा, कुछ ऐसा? कुछ नहीं। उसके अलावा ये स्टेटस लगा के धमकियाँ और दे? हाँ जी, धमकियाँ और दे रहे हैं स्टेटस लगा के इंस्टाग्राम पे। आपने पुलिस को नहीं बोला कि आपकी जान को खतरा है? बताया मैडम, पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं। मैं आपको बताता रहा हूँ, पुलिस वाले तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि उनको पकड़ने से क्या होगा, अब तुम ठीक थोड़ी हो जाओगे। हमला कितने बजे हुआ था? ये हुआ था 9 बजे करीब रात में। ये आपके चोट लगी है? मेरे चोट लगी हुई है मैडम। पूरा सर पे ही हमला किया था? पूरे सर पे हमला किया गया है मैडम। मेरे को जान से मारने तक की पूरी वो की गई है मैम।
अब उसके बाद मैं और मेरे घर वाले मैम बहुत घबराए हुए हैं। उसके बाद से हम घर से बाहर भी नहीं जल्दी से निकल पा रहे हैं। अब घर में मैं और मेरे फादर ही कमाने वाले हैं और मैं भी फिर घर पर ही बैठ गया मैडम। मेरी भी कोई नौकरी नहीं है, मैं भी ऐसे ही ओवर बाइक चलाता हूँ मैं अपने इसमें, उसी से अपना गुजारा करता हूँ। तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है हमला करने की वजह क्या है? नहीं मैम, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे को। ऐसा तो नहीं आपके परिवारों की कोई दुश्मनी हो, वो आपसे निकाली हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आप इस मामले की जांच चाहते हैं कि क्यों ऐसा किया गया है? हाँ जी, मैं जांच चाहता हूँ और उन आरोपियों को ये भी चाहता हूँ कि उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, इस मामले को लेकर पीड़ित शख्स का क्या कुछ कहना था वो आपको बताया। पीड़ित शख्स का कहना है कि अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी तक नहीं की उन 3 आरोपियों की। ये वारदात 15 जून की और आज 26 जून की तारीख हो चुकी है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा एफआईआर की कॉपी भी इन लोगों को नहीं दी गई है। इसके अलावा पुलिस का क्या रवैया रहा है वो आपने खुद इनकी जुबानी सुना है। बहरहाल मेरा सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से ये है कि इस तरीके के अपराधी जो एक बार अटेम्प्ट टू मर्डर कर चुके हैं, इससे पहले भी जैसा कि ये बता रहे हैं कि और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके ऊपर हैं, आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, ऐसे लोग अगर खुले में घूमेंगे तो क्या ये बाकी लोगों के लिए खतरा नहीं है? पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।